प्रश्न दिया गया है कि उसने पढ़ा था, ठीक है, उसने पढ़ा था, इस वाक्य में निहित काल कौन सा है। कहने का मतलब इसमें जो है कौन सा काल को दर्शा रहा है। देखो ये जो है ना भूतकाल को दर्शा रहा है। कहने का मतलब ये होता है कि भूतकाल का मतलब होता है कि जो चीज़ बीत गया, ठीक है, कि जो चीज़ जो है बीत गया है उसको हम लोग बोलेंगे भूतकाल, ठीक है। और वर्तमान काल का मतलब ये होता है कि जो अभी चल रहा है, ठीक है। और भविष्य काल का मतलब ये होता है कि जो अभी आने वाला है, ठीक है, तो वो होता है भविष्य काल। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि उसने पढ़ा था, इस वाक्य में कौन सा काल है। देखो उसने पढ़ा था यानी कि वो पहले ही पढ़ा था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा भूतकाल, ठीक है, यानी कि जो बीत गया हो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि पढ़ना, ठीक है, पढ़ा कौन सा काल, ये पढ़ा जो है ये कौन सा काल हो जाएगा। तो पढ़ा जो है ना ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा जो है ये पूर्ण वर्तमान काल के साथ में चला जाएगा, तो इसे भी जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि अपनाना किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है। अपनाना जो है यह किस प्रकार की एक क्रिया है, ठीक है। अपनाना जो है यह किस प्रकार की क्रिया है। देखो अपनाना जो होता है ये नाम धातु की एक क्रिया होता है, ठीक है। अपनाना जो है यह नाम धातु की एक क्रिया होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है। अपनाना जो है ये क्या हो जाएगा, तो नाम धातु की एक क्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। और भी यदि यहाँ पे थोड़ा हम बात करें जैसे कि अपनाना, ठीक है, देखो अपनाना क्रिया जो है ये सर्वनाम से बना हुआ है, ठीक है। जिस शब्द का प्रयोग जैसे कि संज्ञा के स्थान पर, जिस शब्द का प्रयोग जैसे कि संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल की यहाँ पर हम बात करें जैसे कि वह हो गया, यह हो गया, वे हो गया, ये सभी जो कि सर्वनाम का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। तो इसे भी आपको जो है ध्यान में रख लेना है, ताकि कहीं से भी जो है प्रश्न आपका एग्जाम में छूटे ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी शब्द में जो है कौन सी, ठीक है, विद्यार्थी शब्द में जो है कौन सी संधि है। विद्यार्थी शब्द में जो है कौन सी संधि हो जाएगा। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि होगा, तो विद्यार्थी जो है ना इसमें जो है दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी शब्द में जो है दीर्घ संधि के साथ में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ संधि में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। रामायण का संधि विच्छेद जो है ये क्या होने वाला है। रामायण का संधि विच्छेद की यहाँ पर बात चल रहा है, ठीक है, रामायण का, ठीक है। देखो रामायण का संधि विच्छेद यदि यहाँ पर बात किया जाए रामायण का, ठीक है, तो रामायण का संधि विच्छेद जो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा कि रामायण का संधि विच्छेद जो होता है ये राम प्लस का आयन हो जाएगा, ठीक है, राम प्लस का आयन। चलिए अगला प्रश्न है कि परम औषध क्या है। परम औषध का संधि विच्छेद जो है ये क्या होने वाला है। परम औषध का संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है। परम औषध का संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है, तो इसका संधि विच्छेद जैसे कि परम औषध होता है, क्या होता है, परम प्लस का औषध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है जैसे कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है, ठीक है। सुरेंद्र में जो है यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगा। सुरेंद्र में कौन सी संधि है। देखो सुरेंद्र में यहाँ पर संधि की बात चल रहा है, तो सुरेंद्र में जो है जैसे कि यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है गुण संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि सन्मार्ग, ठीक है, सन्मार्ग का संधि विच्छेद जो है ये क्या होगा, ठीक है। सन्मार्ग का संधि विच्छेद जो है ये क्या जाने वाला है। सन्मार्ग का संधि विच्छेद जो है क्या जाने वाला है। देखो सन्मार्ग का संधि विच्छेद जैसे कि सत प्लस का मार्ग क्या हो जाएगा, सत प्लस का मार्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है जैसे कि अभियोदय का संधि विच्छेद क्या होता है। अभियोदय का संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है। देखो अभियोदय का संधि विच्छेद जैसे कि अभि प्लस का उदय क्या होता है, अभि प्लस का उदय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न है जैसे कि पवन में कौन सी संधि है, ठीक है। पवन में जो है कौन सी संधि हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे जो है हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हिंदी का क्लास जो है ये 2 टाइम होता है, ठीक है। हिंदी का क्लास जो है ये 2 टाइम में होता है। पहला टाइम यह है कि शाम में, ठीक है, पहला टाइम है कि शाम में 7 बजे PM में।
और एक क्लास होता है सुबह में, ठीक है, एक क्लास जो कि आपको सुबह में मिलता है 7:30 बजे PM में, ठीक है, कब 7:30 बजे PM में, यानी कि 2 क्लास जो कि आपको हिंदी का मिलता है DLED के लिए, ठीक है, इसलिए जो आपको क्लास से जुड़कर रहना है। चलिए अगला प्रश्न है कि पवन में कौन सी संधि हो जाएगा, तो पवन में जो है जैसे कि आयादी संधि हो जाएगा, ठीक है, कौन सी संधि होता है, तो पवन में जो है आयादी संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, पवित्र का संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है, पवित्र का संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है। देखो पवित्र का संधि विच्छेद जैसे कि पो प्लस का इत्र क्या होता है, पो प्लस का इत्र, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, पो प्लस का इत्र, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्गुण का संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है। देखो नेह गुण ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा, ठीक है, और देखो एक बात और जो है यहाँ पर बताना चाहेंगे, देखो शाम में जो 7:30 बजे वाला क्लास होता है PM में, यहाँ पर जो हिंदी का केवल व्याकरण का जो कि मतलब व्याकरण को जो कि यहाँ पे कवर किया जाता है, और सुबह में जो कि हिंदी का प्रश्न बनता है, जैसे कि किसी का लेखक हो गया, किसी बुक का नाम हो गया, मतलब जो भी प्रश्न हिंदी का बनता है वो सुबह में 7 बजे AM में यानी कि मॉर्निंग में कराया जाता है, और अभी यानी कि शाम में जो है केवल आपको 7:30 बजे PM में जो है व्याकरण का क्लास जो कि मिलता है, ठीक है, यानी कि 2 क्लास जो कि आपको हिंदी का देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अध्ययन में कौन सी संधि है, ठीक है, अध्ययन में जो है कौन सी संधि हो जाएगी, अध्ययन में जो है कौन सी संधि हो जाएगी। देखो अध्ययन में जो है ना यन क्या है, यन जो है एक संधि होता है, ठीक है, अध्ययन में जो है कौन सी संधि हो जाएगा, तो यन में जो है यहाँ पर यन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसे कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद जो है यहाँ पे क्या जाने वाला है, ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या जाने वाला है। देखो प्रति प्लस का एक क्या हो जाएगा, प्रति प्लस का एक हो जाएगा, ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रति प्लस का एक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, प्रति प्लस का एक हो जाएगा, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर में प्रश्न दिया गया है, जैसे कि राजश्री का संधि विच्छेद क्या होता है। देखो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट ये भी कमेंट करने लगता है कि जैसे में कि मतलब देखो राज जैसे कि राज प्लस का श्री है ना, कि यहाँ प्लस जो है नहीं दिया गया है, तो ऐसा कोई बात नहीं होता है, ठीक है, आपको एग्जाम में जो है प्लस के साथ ही ऑप्शन में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है जैसे राजश्री का संधि विच्छेद क्या होता है, देखो राजश्री का संधि विच्छेद जैसे कि राज प्लस का क्या हो जाएगा ऋषि, ठीक है, राज प्लस का ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर में प्रश्न दिया गया है, जैसे कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि हो जाएगा, ठीक है, अभ्यर्थी में जो है कौन सी संधि यहाँ पे होने वाला है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि यहाँ पे होने वाला है। देखो अभ्यर्थी में संधि जो है नी वर्ण संधि, कौन सी संधि है, वर्ण संधि, अभ्यर्थी में कौन सी संधि हो जाएगा, तो अभ्यर्थी में जो है वर्ण संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे कि 16 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण में है, यानी कि पर्यावरण में जो है कौन सी संधि है, ठीक है, पर्यावरण में कौन सी संधि यहाँ पे होने वाला है, पर्यावरण में कौन सी संधि है। देखो पर्यावरण में संधि की बात किया जाए तो पर्यावरण में जैसे कि यन संधि है, कौन सी संधि है, पर्यावरण में जो है यन संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, पर्यावरण में कौन सी संधि हो जाएगा, तो पर्यावरण में जो है यन संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि ग्रीस में कौन सी संधि है, ठीक है, ग्रीस में जो है यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगा, ग्रीस में कौन सी संधि हो जाएगा। देखो ग्रीस में संधि की बात चल रहा है, ठीक है, ग्रीस में देखो ग्रीस में जो संधि होता है जैसे कि दीर्घ संधि, कौन सी संधि होता है ग्रीस में, जैसे कि दीर्घ संधि होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि ग्रीस में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे दीर्घ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि ग्रीस में कौन सी संधि हो जाएगा, तो यहाँ ग्रीस में जो है दीर्घ संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है, अत्यंत का संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है।
देखो अत्यंत का संधि विच्छेद यानी कि अति प्लस का अंत क्या हो जाएगा, अति प्लस का अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हो जाए। देखो व्याकरण का प्रश्न है, ठीक है, व्याकरण का प्रश्न में जैसे जितना भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, व्याकरण में जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जो कि आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। व्याकरण में पहले गलत होता है तब जाकर के सही होता है, इसलिए जो आप लोग जो आंसर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, यानी कि आपको जो एक बगल से सभी प्रश्न का आंसर करते जाना है। चलिए अगला प्रश्न है, जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में जो है कौन सी संधि होने वाला है, जगदीश में कौन सी संधि हो जाएगा, जगदीश में जो है कौन सी संधि हो जाएगा। देखो जगदीश में संधि की बात किया जाए तो जगदीश में जैसे कि व्यंजन संधि, ठीक है, जगदीश में जो है यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जैसे कि निरोग में कौन सी संधि है, ठीक है, निरोग में जो है यहाँ पे कौन सी संधि होने वाला है, निरोग में कौन सी संधि होता है, निरोग में कौन सी संधि होता है। देखो निरोग में जैसे कि विसर्ग संधि, ठीक है, निरोग में कौन सी संधि होता है, तो निरोग में जैसे कि विसर्ग संधि होता है, ठीक है, निरोग में जो है कौन सी संधि होता है, तो निरोग में जो है विसर्ग संधि होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि निरोग में जो है कौन सी संधि हो जाएगा, तो निरोग में जो है जैसे कि विसर्ग संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि प्रत्युपकार, ठीक है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद जो है ये क्या होने वाला है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद जो है ये क्या होने वाला है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है। देखो प्रत्युपकार का संधि विच्छेद जैसे कि प्रति प्लस का उपकार क्या होता है, प्रति प्लस का उपकार होता है, यानी कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद जो है ये प्रति प्लस का उपकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा यहाँ पे आंसर जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न जैसे कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है, सुक्ति का, सुक्ति का संधि विच्छेद जो है यहाँ पे क्या जाने वाला है। देखो यानी कि सु प्लस का उक्ति क्या हो जाएगा, सु प्लस का उक्ति हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो है छूट गया है, ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी कि सु प्लस का उक्ति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है जैसे कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। देखो उज्ज्वल का संधि विच्छेद जैसे कि उत प्लस का ज्वल क्या होता है, उत प्लस का ज्वल होता है, ठीक है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद जो है जैसे कि उत प्लस का ज्वल होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत प्लस का ज्वल, ठीक है, उत प्लस का ज्वल हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है जैसे कि तृष्णा, ठीक है, तृष्णा में कौन सी संधि है, ठीक है, तृष्णा में जो है यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगा, तृष्णा में कौन सी संधि हो जाएगा। देखो तृष्णा में कौन सी संधि है, तो तृष्णा में जैसे कि व्यंजन संधि, ठीक है, तृष्णा में कौन सी संधि है, तो तृष्णा में जो है व्यंजन संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, तृष्णा में कौन सी संधि हो जाएगा, तो तृष्णा में जो है व्यंजन संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि सदाचार में कौन सी संधि है, ठीक है, सदाचार में जो है कौन सी संधि होने वाला है, सदाचार में जो है कौन सी संधि होती है, सदाचार में कौन सी संधि होती है, फटाफट आंसर करते जाना है। देखो सदाचार में कौन सी संधि है, देखो सदाचार में जो है यहाँ पे जो संधि दिया गया है तो ये संधि हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है, सदाचार में जो है कौन सी संधि हो जाएगा, तो सदाचार में जो है यहाँ पे व्यंजन संधि होने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, सदाचार में कौन सी संधि हो जाएगा, तो सदाचार में जो है ना व्यंजन संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है, तिरस्कार का संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है। देखो तिरस्कार का संधि विच्छेद की यहाँ पर बात किया जाए तो तिरस्कार का संधि विच्छेद जैसे कि 30 प्लस का कार क्या हो जाएगा, 13 प्लस का कार हो जाएगा, ठीक है, तिरस्कार का संधि विच्छेद 13 प्लस का कार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है
तो व्युत्पत्ति, ठीक है, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद जो है यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद। देखो व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद की यहाँ पर हम बात करें तो व्युत्पत्ति का जैसे कि बी प्लस का उत्पत्ति क्या हो जाएगा, बी प्लस का उत्पत्ति हो जाएगा, ठीक है। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद जो है बी प्लस का उत्पत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है जैसे कि अछोहनी का संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है, ठीक है, अछोहनी का संधि विच्छेद। देखो अछोहनी का संधि विच्छेद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि अक्ष प्लस का ओहनी क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस का ओहनी हो जाएगा। अक्षोहनी का संधि विच्छेद जो है ये अक्ष प्लस का ओहनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, यानी कि अक्ष प्लस का ओहनी, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि नवोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, नवोदा का संधि विच्छेद जो है ये क्या होने वाला है। देखो नवोदा का संधि विच्छेद यानी कि नव प्लस का उदा क्या हो जाएगा, नव प्लस का उदा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, यानी कि नवोदा का संधि विच्छेद जो है ये नव प्लस का उदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है, यथेष्ट का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होता है, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। देखो यथेष्ट का संधि विच्छेद यानी कि यथा प्लस का इष्ट क्या हो जाएगा, अथा प्लस का इष्ट, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि यथेष्ट का संधि विच्छेद जो है यहाँ पे यथा प्लस का इष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जो कि जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर की एक एक में कौन सी संधि है, ठीक है, एक एक में जो है यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगा, एक एक में जो है कौन सी संधि होता है। देखो एक एक में संधि, देखो एक एक में जो संधि जो है यहाँ पर वृद्धि संधि, ठीक है, कौन सी संधि है, एक एक में जो है यहाँ पे जो है वृद्धि संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, एक एक में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जो कि चला जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि किस शब्द में, ठीक है, किस शब्द में जो है वृद्धि संधि है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें वृद्धि संधि है, ठीक है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें क्या है वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि जैसे कि यहाँ पर सदैव, ठीक है, सदैव में जो है यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है, सदैव में, ठीक है, वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप ही बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि सदैव में जो है यहाँ पर वृद्धि संधि हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो जो है कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।